हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द ई आइसोमर इज आर। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा कंपाउंड जो है वो ई आइसोमर को शो करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ई एंड जेड आइसोमर। अब देखिए ई एंड जेड आइसोमर्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें ई आइसोमर की, बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोमर क्या होता है। देखो आइसोमर की अगर हम बात करें, आइसोमर होता है द कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हैविंग same molecular formula but different arrangement formula but different arrangement of atoms, different arrangement of atoms। इनको क्या बोलते हैं? हम आइसोमर्स बोलते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है जो कंपाउंड किसी मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन दोनों का सेम है बट उनके अरेंजमेंट अलग अलग है, तब हम उनको बोलते हैं आइसोमर। अब हमसे पूछा ई एंड जेड आइसोमर। देखिए ई आइसोमर क्या होता है। अगर हम बात करें ई आइसोमर की, ई आइसोमर फॉर्म्स when higher priorities groups, higher priority groups, प्रायोरिटीज नहीं प्रायोरिटी लिखेंगे, higher priority groups on double bonded carbons are on the opposite side, इसको हम क्या बोलते हैं? ई आइसोमर बोलते हैं। और अगर सेम साइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं जेड आइसोमर। देखिए इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे। लेट्स सपोज हमारे पास में ये कोई डबल बॉन्डेड एल्कीन है, इसमें एक ग्रुप लगा रखा है यहाँ पे ए, इधर लगा रखा है बी, यहाँ पे लगा हुआ है सी एंड यहाँ लगा हुआ है डी। अगर हम इनको प्रायोरिटीज देंगे, प्रायोरिटी किस बेस पे देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। लेट्स सपोज हमारे पास में ए की प्रायोरिटी ज्यादा है। ए क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी का है, क्लियर। और बी क्या है? सेकंड प्रायोरिटी का है। बट इस साइड में जो सी है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है डी से, तो ये क्या है? ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी का है एंड ये सेकंड प्रायोरिटी का है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों सेम साइड में है, ये दोनों सेम साइड में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड आइसोमर, क्लियर। और अगर हमारी ये क्या हो जाती है, अपोजिट साइड में हो जाएंगी, तब ये हो जाएंगे ई आइसोमर। यहाँ दे रखा है सी डबल बॉन्ड सी, इधर लगा हुआ है एफ, यहाँ लगा हुआ है सी एल, यहाँ लगा है एच एंड यहाँ लगा है पी आर, क्लियर। ये दे रखा है ए पे हमें। बी ऑप्शन में क्या गिवन है? देखिए बी भी सारे ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। बी गिवन है सी एस थ्री एंड सी एस थ्री, सेम साइड में सी एस थ्री गिवन है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ पे भी सी एस थ्री है, इधर एच एंड इधर एच। सी लिख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या गिवन है? सी ऑप्शन में दे रखा है सी एस थ्री, सी टू एच फाइव, सी एच सी एस थ्री होल ट्वाइस। यहाँ गिवन है सी डबल बॉन्ड सी, सी टू एच फाइव, इधर सी एस थ्री, यहाँ दे रखा है सी एच एंड सी एस थ्री का होल ट्वाइस, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, क्लियर। ये हो गए हमारे तीन। और चौथा क्या है? डी ऑप्शन में देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या गिवन है? डी ऑप्शन पे गिवन है डी एच सी एच ओ सी डबल ओ सी एस थ्री। यहाँ गिवन है डी एच सी डबल ओ एच एंड, सॉरी यहाँ पे सी डबल ओ एच नहीं है, सी एच ओ है यहाँ पे, सी एच ओ एंड सी डबल ओ सी एस थ्री, यही गिवन है। हम देखते हैं इनकी प्रायोरिटीज के ऑर्डर। सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे सी एल गिवन है, इधर बी आर गिवन है और यहाँ पे एफ गिवन है। तो सी एल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है फ्लोरीन से। सी एल का कितना होता है? 17, फ्लोरीन का होता है 9। तो क्लोरीन का ज्यादा हो गया, मतलब क्लोरीन की क्या होगी? प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी क्या होगी? सेकंड नंबर पे आएगी। ऐसे ही बी आर का ज्यादा हो जाएगा तो बी आर फर्स्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन सेकंड हो जाएगा, क्लियर। तो देखो ये दोनों क्या हो गए? सेम साइड हो गए, दोनों ग्रुप्स कैसे साइड हो गए? सेम साइड। अब जब दोनों ग्रुप सेम साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेड, जेड आइसोमर बोलते हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा जेड आइसोमर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये सी एस थ्री एंड ये सी एस थ्री दोनों सेम साइड है और दोनों की क्या प्रायोरिटी बना जाएगी, क्योंकि कार्बन के हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लियर। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी जेड आइसोमर हो जाएगा। सी देखते हैं, देखिए सी में हमारे यहाँ पे रखा है सी एस थ्री और इस साइड में है हाइड्रोजन, तो इसकी फर्स्ट हो जाएगी, इसकी सेकंड हो जाएगी प्रायोरिटी। बट इस साइड में देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे कार्बन है
और यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों जगह पे कार्बन है। तो हम कार्बन के बाद क्या देखते हैं, अगर हमारे दोनों कार्बन सेम हो जाते हैं तो हम देखते हैं उसके नेक्स्ट वाला जो एटम अटैच होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या अटैच है, यहाँ पे दे रखे हैं हमें दो CH3 ग्रुप्स, दो CH3 ग्रुप्स लगा रखे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक CH3 के बाद में देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 एंड CH3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो पहले कार्बन कार्बन थे, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, और उसके बाद में कार्बन तो है बट यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है। तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी एंड इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी। अब देखिए दोनों क्या हो गए, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी Z हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखो यहाँ दे रखा है हमें हाइड्रोजन, यहाँ दे रखा है ड्यूटीरियम, इस साइड क्या दे रखा है CHO एंड COO CH3। देखिए हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, बट ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन देखेंगे एटॉमिक मास की। क्लियर। तो एटॉमिक मास ज्यादा होने की वजह से ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, ये हो जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी पे। क्लियर। प्रोटियम। अब इसके बाद में इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, दोनों में कार्बन है। कार्बन के बाद देख लेते हैं, कार्बन के बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये भी ऑक्सीजन से कनेक्ट है। उसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन है और उसके बाद कार्बन भी है। तो इसकी प्रायोरिटी जो नीचे वाला ग्रुप है हमारा, ये वाला ग्रुप जो है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा और ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। क्लियर। तो जब एक दूसरे के अपोजिट साइड में प्रायोरिटीज आ जाती हैं, हायर प्रायोरिटीज, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं आइसोमर। कौन सा, ई आइसोमर। तो हमारे यहाँ पे ई आइसोमर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हमारा ई आइसोमर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में हमसे क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन में हमसे ई आइसोमर के बारे में पूछ रखा था, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।